ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में जो एंगल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, या फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, या फिर टैन के जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल के वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को करना ये पड़ता है कि एक टेबल याद करना पड़ता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह से बहुत सारे जो आपके हैं 6 टोटल जो रेशियोज़ हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, उनके वैल्यूज़ को हमको याद करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक से इस पूरे टेबल को विदिन मिनट पूरे टेबल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, सारे वैल्यूज़ को हम लोग इजी वे में जान सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ सारे एंगल्स होंगे, दैट मीन्स ये आपके साइन यहाँ होगा, फिर कॉस होगा, उसके बाद टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉसेक कॉट होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग कि ये हम लोग एक टेबल बना रखा है, उसमें 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये आपके एंगल्स हो जाएंगे और इधर आपके साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 0 डिग्री शुरू करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको पहले तो जब भी लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 0 डिग्री, फिर 30, देन 45, देन 60 एंड देयर आफ्टर 90 डिग्री। अब इसको करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले 0 वाले कॉलम में, यहाँ 30 वाले में 1, फिर 45 में 2, फिर 60 में 3, फिर 90 में 4 लिखेंगे, यानी 0 से स्टार्ट होकर ये 4 तक गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये आया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इसको स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन के अंदर ले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में 0 आ जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। अब इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये हमारा आ गया 1/2, यानी हम यहाँ देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/2। उसी तरह अब 45 में चलेंगे तो इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो तो 2 ही होता है, इसको 2 ही छोड़ देंगे। और इसका हमारा 4 जो है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे कि यहाँ हमने देखा कि 2√2/2, तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं ऐसे, √2 × √2। अब देखिए √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 और ये नीचे बच गया √2, यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर 1/√2 हो गया, यानी साइन 45 का वैल्यू हमारा आ गया 1/√2। आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे साइन 60 डिग्री के लिए, तो इसका भी स्क्वायर रूट यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि √3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट वही रह जाएगा। और 4 जो आ रहा है ये भी हमारा स्क्वायर रूट है, तो इसका हो जाएगा 2। दैट मीन्स यहाँ पर देखेंगे साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री में कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ हमने 4/4 लिख रखा है, इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 1 होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ साइन के सारे वैल्यूज़ आ गए। अब हमें चाहिए कॉस का, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कॉस
और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इजी वे, इसको रिवर्स में चलेंगे हम लोग। यानी ये 1 जो है यहाँ 0 के पास आएगा, ये सेकंड वाला जो 60 है वो 30 में आ जाएगा, 40 का जो वैल्यू 40 में रह जाएगा, और ये 30 का जो वैल्यू इसका होगा वो यहाँ पर 60 के नीचे आएगा, और ये 0 डिग्री का वैल्यू 90 में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 90 का जो वैल्यू है वो यहाँ शुरू में आ जाएगा 1, फिर 60 का वैल्यू इसके सेकंड कॉलम में आएगा, यानी 30 का वैल्यू हो जाएगा, कितना था ये √3/2, जो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। 45 का जो था वो सेम कॉपी हो जाएगा 1/√2। ये हम कॉस का लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या कि ये जो है 30 का वैल्यू वो हमारे 60 के कॉलम में आएगा, तो हो जाएगा 1/2, और ये जो हमारा था जो सबसे शुरू में था वो लास्ट में चला जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाता है। ये हो गया हमारा सेकंड। इसके बाद हमारा आ गया tan का वैल्यू, tan थीटा जो होता है, tan 0 डिग्री हो या tan 30 हो, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसमें सीधा है, कुछ नहीं, एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इज़ इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा। यानी साइन और कॉस का जो रेशियो आ रहा है वो tan होता है। वही काम यहाँ करना है हम लोग को। इसको हम लोग दोबारा यहाँ साइन का वैल्यू फेयर करके लिखते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 एंड 90 का वैल्यू 1 था। यानी इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो tan में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0/1, 0/1 दैट मीन्स क्या 0, यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 0। इसी तरह अब यहाँ चलेंगे, यहाँ साइन बाई कॉस लिखेंगे, तो साइन का वैल्यू जो हमारा आ रहा है 1/2, और कॉस का वैल्यू हमारा आ रहा है √3/2। अब इसको अगर देखें तो 1/2 ऐसे रह गया, और इसका रेसिप्रोकल ये 2 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या आया 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया ये 1/√3। इसके बाद हम लोग चलते हैं 45 में। तो यहाँ देखते हैं कि साइन का वैल्यू है 1/√2। इसको डिवाइड करेंगे कॉस के 45 के वैल्यू 1/√2 से, यानी ये तो सेम है। तो इसको हम थोड़ा सा फिर से लिखते हैं कि 1/√2 इंटू इसका रेसिप्रोकल 1/√2 जो है उसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा हमारा √2/1, कैंसिल कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया 1, यानी tan 45 का वैल्यू आ गया 1। सिमिलरली हम लोग इसमें आएंगे, तो इसमें हो जाएगा साइन बाई कॉस, यानी साइन का वैल्यू √3/2, और इसका जो वैल्यू है कॉस का 1/2, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 2/1, इसका रेसिप्रोकल 2 कैंसिल, बचा क्या √3। यानी हम यहाँ देखेंगे कि tan 60 का वैल्यू क्या आ गया √3। अब हम लोग चलेंगे 90 डिग्री में, तो tan 90 के लिए हम लोग साइन और कॉस का रेशियो दैट मीन्स 1 हो गया। यहाँ पर देखिए कि साइन 90 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखा, डिवाइड करेंगे उसको, कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0 है 0। तो 0 से किसी भी नंबर किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड में आता है। दैट्स वाई इसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये हमारा निकल गया इन तीनों का, इसका साइन कॉस और tan का। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके रेसिप्रोकल्स को यूज़ करने हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का। साइन का वैल्यू क्या आया था 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। ये हो गया हमारा
कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे कि कॉसेक 30 डिग्री। तो पहले साइन का 30 क्या है 1/2, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, यानी कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग साइन 45 का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा √2, यहाँ है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1 यानी √2। सिमिलरली साइन 60 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ये हमारा कॉसेक 60 का वैल्यू हो गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो देखेंगे साइन 90 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, यानी कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कॉस का उल्टा सेक होता है। जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसी तरह जिस तरह साइन का हम लोग इसका रेसिप्रोकल कॉसेक में लिखे थे, उसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा उसके एंगल वैल्यूज़ के, उसका हम लोग यूज़ करेंगे सेक में। यानी कि 1 यहाँ पर है, कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब क्या करेंगे कि कॉस का सेकंड देखेंगे यानी 30 डिग्री, वो है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। ये हो गया हमारा सेक 30 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद फिर देखेंगे कि 45 कॉस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2। ये हमारा हो गया सेक 45 का। अब सेक 45 कंप्लीट। अब कॉस में देखेंगे हम लोग 60 डिग्री में, क्योंकि हमको 60 का चाहिए, तो 60 में उसका वैल्यू है 1/2, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा 2/1 यानी कि 2। अब आगे चलते हैं कि कॉस का 90 डिग्री क्या है 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अब चलेंगे हम लोग कि tan का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट। tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। सेकंड में चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, यानी कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। आफ्टर दैट हम लोग को देखना है कि tan 45 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल का 1, यानी कि कॉट 45 का भी वैल्यू 1 ही होगा। सिमिलरली हम लोग चलेंगे कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो वो है √3, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, यानी कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि tan 90 डिग्री का वैल्यू 1/0 यानी नॉट डिफाइंड था, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या वो हो जाएगा 0/1, और 0/1 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमारा आ गया 0, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। यानी इस टेबल में हमने इस चीज़ को इजी वे में देख लिया कि अगर ये टेबल हमको याद नहीं है हम लोगों को, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग खुद से ही बना सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे टेबल को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम चाहे तो खुद से बना सकते हैं। अगर आप साइन कॉस और टैन का वैल्यू आप अच्छी तरह कर लिए तो उसका रेसिप्रोकल बाकी सबका आ जाएगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक का वैल्यू उसका हो जाएगा, यानी साइन का जो भी वैल्यूज़ है उसके रेसिप्रोकल कॉसेक के, कॉस के जो भी वैल्यूज़ है उसका रेसिप्रोकल सेक के, टैन के जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कॉट के हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।